वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे यहोवा मेरे वचनों की ओर कान लगा और मेरे कराहने की ओर ध्यान दे। हम सब दाऊद के जीवन से देखें कि जब वो दुखी होता है या किसी समस्या में होता है, निराश होता है, तो क्या है, किसके पास आता है? यहोवा के पास, परमेश्वर के पास आता है। लेकिन हम अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाए, हम किसी निराशा में पड़ जाए, तो हम किसके पास आते हैं? लोगों के पास। अपने आंसुओं को किसके सामने बहाते हैं? लोगों के सामने। जो क्या है, सामने तो सुन लेते हैं लेकिन बाद में क्या है, हमें ठट्टों में उड़ाते हैं। तो हम क्या करना है? हमें परमेश्वर की ओर अपने आप को लेके जाना है, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है, अपने दुखों को परमेश्वर को बताना है, क्योंकि हमारे दुखों को कोई मनुष्य दूर नहीं कर सकता। हमारे दुखों को, समस्याओं को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, जिसने हमें अपने जैसा रचा है, उसने अपने हाथों से बनाया है, उसने हमारी सृष्टि की है। वो हमसे प्रेम करता है। लोग हमसे प्यार नहीं करते, हमसे क्या है, वो दिखावा करते हैं। तो हम किसकी ओर जाएं? परमेश्वर की ओर। अपने दुखों को किससे बांटें? परमेश्वर से, क्योंकि वही दूर करने वाला परमेश्वर है। दूसरी आयत में कहता है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई का ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। वह कहता है कि हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। उसको विश्वास है कि जब मैं यहोवा से विनती करूँगा, जब मैं परमेश्वर से अपनी बातों को कहूँगा, तो क्या है, वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरी दुखों को क्या है, मुझसे दूर करेगा। तीसरी आयत में कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। वह कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई देगी। हम कभी कहते हैं कि परमेश्वर, हमारी बाणी भोर को, हम जल्दी उठकर तेरी महिमा करेंगे, भोर को हम अपनी बाणी तुझे सुनाएंगे। अगर हम कह भी देते हैं, जोश में हम कह भी देते हैं, तो क्या है, उसको पूरा नहीं करते। तो हमें क्या करना है? हमें भोर को उठकर, सुबह जल्दी उठकर हमें क्या है, परमेश्वर को पुकारना है। और क्या है, हमें अपने शब्द को परमेश्वर से कहना है, अपनी बातों को परमेश्वर से कहना है और उसकी बात जोड़ना है। चौथी आयत में कहता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकते, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अलग कार्यों से घृणा है। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो क्या है, दुष्टता से प्रसन्न हो। बहुत सारे देवी देवता हैं, वो क्या है, दुष्टता से प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुद दुष्टता का काम करते हैं, इसीलिए क्या है, वो दुष्टता से ही प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर हमारा परमेश्वर कैसा है? वो अलग कार्यों से घृणा करता है। वो क्या है, बुराई करने वालों से घृणा करता है, वो घमंडियों से घृणा करता है। वो क्या है, किसी भी दुष्ट के कार्यों से वो प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है। इसलिए वो कैसा है, वो कैसे लोगों से प्रसन्न रहता है? धर्मी लोगों से, पवित्र लोगों से। आज 6वीं आयत में कहता है कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। यहाँ पे 6वीं आयत में हम सभी देखें इस वचन को। यहाँ पर कहता है, दाऊद कहता है कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। हम सभी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, कभी नहीं, रोज क्या है, हम कभी किसी न किसी बातों के द्वारा हम क्या है, झूठ बोल देते हैं। तो हम सभी को क्या है, परखना है, अपने आप को देखना है कि हम किस बात में, कभी हम मजाक में भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन क्या है, हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। हम सभी को नाश नहीं होना है, हमें क्या है, अनंत जीवन पाना है परमेश्वर के साथ। हमें क्या है, उसकी बड़ाई करनी है, तो हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें जब भी पल पल हम किसी से भी बात करें या किसी से कुछ भी बात करें, तो क्या है, हमें अपने आप को जांचना है कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ताकि परमेश्वर हमें नष्ट करे। हमें क्या है, सच बोलना है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। हम सभी यूं ही आकर नहीं बैठ गए इस चर्च में, इस परमेश्वर के भवन में उपस्थिति में यूं ही नहीं बैठे,
क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर की अपार करुणा हम सब पर है जब हम इस भवन में आकर परमेश्वर की महिमा कर पाए हैं। इसलिए क्या है, मैं अपने आप को धन्य कहना है कि प्रभु ने हम सबको बचाया है। न जाने कितने लोग हैं जो प्रभु के नाम को जानते भी नहीं, और न जाने कितने लोग हैं जो इस दुनिया में आज के दिन को नहीं देखने पाए और वो अपनों से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर ने क्या है, हम सब पर, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सब पर क्या है, अपार करुणा बरसाई है, तब हम परमेश्वर की महिमा को करने पाए हैं। वचन कहता है, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हम सबको क्या है, परमेश्वर का भय मानना है। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, मेरे लिए भी ये वचन है, हम क्या है, दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या है, हमें भी अपने आप को परखना है कि हम परमेश्वर में कैसे चलते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो हमें कैसे रहना है, परमेश्वर का भय मानकर, झूठ नहीं बोलना है, हमें घमंड नहीं करना है, अनर्थकारी नहीं बनना है। 8वें आयत में कहता है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। वह कहता है कि हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। जब हमारा कोई शत्रु होता है तो क्या है, हम उसको बुरा बोलते हैं, लेकिन हम उसके मुंह पे ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है, वो उससे लड़ नहीं रहा जाता, अपने शत्रु से ऐसे झगड़ा नहीं कर रहा है, वो क्या है, परमेश्वर से अपनी बातों को कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरे शत्रुओं के कारण, तो क्या है, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और क्या है, मेरे अपने आगे आगे मेरे सीधे मार्ग को दिखा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में इनकी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। यहाँ पर दाऊद कहता है 9वीं आयत में कि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। किसके मुंह में, जो दुष्ट लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं रहती। वो बात बात पर झूठ बोलते हैं, बात बात पर वो अनर्थ करते हैं, बात बात पर दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरे से जलन रखते हैं, घमंड करते हैं, तो उनमें कोई सच्चाई नहीं है, उनमें क्या है, बहुत दुष्टता है। और कहता है कि उनका गला खुली हुई कब्र है। कब्र कौन सा आपने देखा है, जानते हैं कि कब्र जब बंद होती है तो कुछ भी मालूम नहीं रहता, वो क्या है, पुती हुई बहुत अच्छे से होती है, तो लेकिन जब उसको खोला जाए तो वो कैसी होती है, बहुत बदबू आती है उसमें से, बहुत ही गंध फैलती है। तो उनका गला कैसा है, जो दुष्ट लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनका गला कैसा है, उस खुली हुई कब्र के समान। वे अपनी जीभ से क्या चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वो अपनी जीभ से तो लोगों के सामने बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बहुत ज्ञान बांटते हैं, लेकिन बाद में क्या है, उनका गला कैसा है, खुली हुई कब्र के समान। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। यहाँ पर दाऊद का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। उनको, जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर का निरादर करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उनको कह रहा है, और कहता है कि तू उनको दोषी ठहरा, और कहता है कि वे अपनी ही युक्तियों के कारण आप ही गिर जाएं, और उनको अपराधों की अधिकाई के कारण उनको निकाल बाहर कर। उन्होंने तुझसे बलवा किया है, क्या किया है, उन्होंने तुझसे बलवा किया है, धोखा किया है, क्योंकि हर एक जन परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, परमेश्वर ने हर एक को बनाया है, लेकिन कोई भी जन क्या है, परमेश्वर की महिमा नहीं करता। जब परमेश्वर की बनाई हुई संतान उसकी महिमा नहीं करती और उससे क्या है, उसका धन्य नहीं कहती, उसके वचन के अनुसार नहीं चलती, तो क्या करते हैं, उससे बलवा करते हैं, उससे धोखा करते हैं। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। यहाँ पर 11वीं आयत में दाऊद का वचन कहता है कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब क्या है, आनंद करें। जितने प्रभु पर भरोसा करते हैं वो सब क्या आनंद करेंगे, क्योंकि क्या है, उन पर यदि कोई विपत्ति भी आ जाए, कोई समस्या भी आ जाए, किसी भी तरह की कोई निराशा भी हो, तो क्या है, वो आनंद ही
जो सामर्थी परमेश्वर है, जिस पर वो भरोसा रखते हैं, वो क्या है, वो उस विपत्ति से उनको निकाल लेगा। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उनकी रक्षा भी करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी है, वो तुझ में प्रफुल्लित होगा। और कहता है कि जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं, वो क्या है, तुझ में प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। 12वें आयत में कहता है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। यहाँ पर कहता है कि तू धर्मी को आशीष देगा। हम सभी कैसे बने, धर्मी इंसान की तरह, ताकि हमें क्या है, परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती रहे। और कहता है कि हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। यही आज का वचन है। इसकी परेशानी सुने सभी को जय मसीह की।